कचहरी रोड स्थित स्टेट बैंक के मेन ब्रांच में आज सुबह आग लग गई। आनन फानन में मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कचहरी रोड स्थित बैंक के 5वें तल्ले पर आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि देर रात तक इमारत से धुआं निकलता रहा। आग की घटना से बैंक को कितना नुकसान हुआ है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। एसबीआई बिल्डिंग में सुबह 2:30 बजे आग लगने की खबर मिली फायर ब्रिगेड को और फायर ब्रिगेड अपने 8 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया है। फायर कर्मचारियों के अनुसार यहां पर लगभग करोड़ों रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई है। उन्होंने यह भी कहा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना व्यक्त किया है। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूं यह बिल्डिंग के 4थे तल्ला है और मेरे साथ यहां जो कर्मचारी फायर यानी आग पर काबू पाया है सीधे इनसे बात करेंगे। कैसे आग लगी है और यहाँ पर कैसे पहुंचे, सूचना कब मिली आपको? हमको सूचना लगभग 1:45 बजे करीब में मिला है और वही सूचना पाकर हम लोग तुरंत 5 मिनट के अंदर आए। यहाँ आके देखे तो पूरा यहाँ आग लगी हुई है, पूरा आग लपटा मार रहा था खिड़की से। उस समय हम लोग पाइप बिछा के ऊपर आए किसी तरह और आग को काबू किए हैं। कितने बजे सर आग लगी थी? लगभग 3 बजे भोर में। अच्छा। और हमारे यहाँ अड्रे हाउस से 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ी और डोरंडा फायर स्टेशन से 2 गाड़ी और धुरवा से 1 ब्रांटो गाड़ी और पिस्का मोड़ से 1 गाड़ी आई थी। आग अभी कंट्रोल में है, आग पूर्ण रूप से बुझ चुका है। अंदर में अलमीरा के चलते उसको हटाने के लिए बोला गया है। जब तक नहीं हटता है, पूरा क्लियर नहीं होता है, तब तक तो हल्का हल्का धुआं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने कहा कि यह बताना बहुत मुश्किल है कि आग कैसे लगी, लेकिन इतना जरूर है कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा के बसंत राय में बारात में पटाखा फोड़ने के दौरान एक घर में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए और बारातियों की पिटाई कर दी। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोड्डा के महागामा अनुमंडल को नगर पंचायत बने 3 साल हो गए, बावजूद इसके महागामा नगर पंचायत को कचरा डिपो नहीं मिल पाया है। मुख्य बाजार के बीचों बीच लोग कचरा फेंक रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। महागामा नगर पंचायत बने करीबन 2 से 3 वर्ष गुजर गए, लेकिन अब तक महागामा नगर पंचायत के पास कचरे का डिपो नहीं है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम महागामा में हैं और आप देखिए कि शहर के बीचों बीच किस तरीके से महागामा नगर पंचायत द्वारा कचरे का अंबार यहाँ लगाया जा रहा है और फिर उस कचरे को जला दिया जाता है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आसपास जो घर है और घर के ठीक बगल में ये कचरे का डिपो यहाँ पर है और हर रोज कचरा जलने के बाद यहाँ आग लगा दिया जा रहा है उसमें, और आग की वजह से प्रदूषण जो हो रहा है, आसपास के ग्रामीणों ने बताया है कि प्रदूषण की वजह से साइनस की जो परेशानी है वो भी बढ़ने लग गई है। यहाँ शहर के बीचों बीच कचरा गिरने की वजह से पूरा शहर प्रदूषित हो रहा है। बावजूद इसके नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं वो इस पर सुध नहीं ले रहे हैं और इसका कोई स्थान सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि पहले जो ड्राइवर हैं यहाँ जो कचरा गिराने आए थे, उन्होंने बताया है कि चूंकि वरीय अधिकारियों का आदेश है कि अभी यहाँ गिराना है, तो इसी वजह से यहाँ गिराया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको लेकर इन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। झारखंड के देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू करने की तैयारी अब अंतिम चरण में है। एयरपोर्ट के उद्घाटन से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देवघर यूनिट से देवघर एयरपोर्ट की पूरी तैयारी की रिपोर्ट मांगी। वहीं इससे पहले देवघर एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है। एयरपोर्ट का लुक बिल्कुल शानदार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के देवघर यूनिट ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को देवघर एयरपोर्ट की सभी तैयारियों की रिपोर्ट उपलब्ध करा दी। इस रिपोर्ट के अध्ययन के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देवघर एयरपोर्ट का दौरा कर सकते हैं। वहीं उद्घाटन से पहले देवघर एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करते ही देवघर एयरपोर्ट में आपका स्वागत है का बड़ा बोर्ड भी लग चुका है। देवघर एयरपोर्ट के रनवे सहित टर्मिनल बिल्डिंग और एटीसी बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं टर्मिनल बिल्डिंग में डिपार्चर और अराइवल सेंसर गेट भी लगाया गया है। अब इसे खूबसूरत लुक दिया जा रहा है। इसमें बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की छवि बखूबी दिखाई गई है।
इसके अलावा पार्किंग और लाउंज एरिया सहित सुरक्षा के व्यापक इंतजाम अब आखिरी दौर में हैं। वहीं एयरपोर्ट परिसर में सुंदर कलाकृतियां भी नजर आएंगी। देवघर एयरपोर्ट से फिलहाल डोमेस्टिक हवाई सेवा शुरू की जाएगी। देवघर एयरपोर्ट पर फिलहाल एयरबेस 320-321 फ्लाइट लैंड कर सकती है। देवघर एयरपोर्ट से 2 एयरलाइंस कंपनी को भी सेवा शुरू करने के लिए अथॉरिटी दी गई है। एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है। अपना हमारा अंदर कैलिब्रेशन वगैरह या जो भी टेक्निकल पैरामीटर है वो सारे हमने सेफ्टी सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ ये सारे पूरे आयाम पूरे कर लिए हैं। तो बाकी हमारी तरफ से पूरा तैयार है। 20 मिलियन का हम एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। 12 डिस्ट्रिक्ट कवर होगा यहाँ पे और 20 मिलियन के आसपास पैसेंजर पूरे साल पे उम्मीद है अभी, और ये ग्रो करेगा। और जैसा कि लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं कावड़ लेके अपना दंडवत प्रणाम करते हुए, कुछ लाठी लेके, हर तरह के बच्चे बूढ़े, तो उसी को प्रेडिक्ट करने के लिए हमने, ताकि आके एक अनुभूति हो। झारखंड को केंद्र की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। अमृत 2.0 में झारखंड सरकार की सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई। केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वीकृति दी है। अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में झारखंड पहला राज्य बन गया है। इसके तहत राज्य के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति योजनाओं को गति मिलेगी। 16 में से 10 नगर निकाय में अब तक कोई जलापूर्ति योजना नहीं है। आपको बता दें कि देश के 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 का संचालन हो रहा है। पहले चरण में 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था। झारखंड पहला राज्य है जिसके सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इस योजना के तहत राज्य के 16 नगर निकायों में 1,90,000 घरों को टैप वाटर के रूप में निःशुल्क जल देने की योजना है। इस योजना से 9 लाख लोग लाभान्वित होंगे।